हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान वर्षा में। दोस्तों, हम लोग आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे ताप शक्ति के बारे में। आपको पिछले वीडियो में पेट्रोलियम के बारे में बताए हुए हैं। किस चैप्टर के अंतर्गत आता है सर? तो ये आता है ऊर्जा संसाधन के अंतर्गत आता है, जिसमें से आपको हम पेट्रोलियम के बारे में बता दिए हैं। पेट्रोलियम कहाँ से निकलता है, कहाँ पाया जाता है, किस तरह से निकलता है, कि कौन कौन सा वस्तु बनता है, ये आपको हम पहले वाले क्लास में बता चुके हैं। यदि आप वह वीडियो नहीं देखे हैं तो फिर देखिए जाकर के, बहुत ही मजेदार वीडियो है। तो चलिए दोस्तों, आज के यह वीडियो स्टार्ट करते हैं और ये अपना जो टॉपिक है इसको पढ़ना शुरू करते हैं। चलिए, आज हम लोग को पढ़ना है ताप शक्ति के बारे में, है ना। देखो, ताप शक्ति होता कौन सी है? होता कुछ नहीं है, समझने का प्रयत्न करिएगा, कोनो समस्या नहीं होने देंगे, एग्जाम हॉल में नहीं रोने देंगे। कब? जब मन से पढ़िएगा तब, ना तो मन से पढ़े मत करिए, कहिएगा कि सर आप बोले थे एग्जाम हॉल में रोने नहीं देंगे, हम रो रो के आए हैं। तो इसमें हमारा का दोष है? उसमें किसका दोष है? हमारा दोष है? आपका खुद का दोष है। देखो, ताप शक्ति में ना एक चीज है, हम लोग जल शक्ति मतलब जल से बिजली कैसे उत्पादन करते थे। तो जल को हम डायरेक्ट हाइट से, हाई प्रेशर से क्या कर रहे थे, टरबाइन पे क्या कर रहे थे, गिरा रहे थे ना। और उससे वो क्या कर रहा, तब वो मूव कर रहा था, करने के उपरांत क्या कर रहा था, बिजली का निर्माण कर रहा था, है ना। उसके बाद से देखिए, कोयला से भी बिजली बन रहा था, लेकिन उसमें कोयला किस काम में आ रहा था? ऑयल को गर्म करने में, वाटर टैंक को गर्म करने में काम आ रहा था। बस वो क्या कर रहा था, गर्म कर रहा था, पानी जल वेपर बन रहा था, और वेपर बन के किस में जा रहा था, वेपर बन गया, और वो जाकर के कहा, उसको हम क्या कर, टरबाइन पे उसको छोड़ देते थे, और टरबाइन क्या करता था, भले प्रेशर गैस बनेगा तो क्या करेगा, प्रेशर उत्पन्न करेगा, और उस प्रेशर को क्या कर रहे थे, टरबाइन पे हम छोड़ दे रहे थे, और उससे क्या करता, टरबाइन मूव कर रहा था, और उससे बिजली बन जा रहा था। ठीक है, लेकिन ताप शक्ति का बात आया ना, ताप शक्ति का, तो इसमें होता कुछ नहीं है, समझा। इसमें होता कुछ नहीं है। ताप कहने का मतलब कि टेम्परेचर, तापमान। ठीक है, तो तापमान के जरिए हम क्या करेंगे, और टरबाइन को मूव कराएंगे। समझ रहे हैं? टरबाइन को कैसे मूव कराएंगे? ताप से, टेम्परेचर से, तापमान से, इन सारी चीजों से हम मूव कराएंगे। और सब में एक ही चीज होता है, बस टरबाइन को मूव कराना, टरबाइन को क्या करना, घुमाना, बस एक ही काम होता है, अलग अलग नहीं है। कुछ भी लीजिए, ठीक है, हाँ, टरबाइन मूव कराना ही पड़ेगा। ठीक है, अपना पवन चक्की लीजिए, वो भी क्या करता है, टरबाइन को घुमाता ही है। समझ रहे हैं? बात क्लियर? अब समझेगा थोड़ा। ताप शक्ति में ना अब क्या क्या बताइए आपको, कि ताप से मतलब क्या कह सकते हैं, टेम्परेचर से बिजली बन रहा था, लेकिन टेम्परेचर किन किन चीजों से हम बना सकते हैं, मतलब ताप कौची कौची से निकाल सकते हैं। कोयला को जला करके निकाल सकते हैं, तो पहला क्या हो जाएगा, कोयला हो जाएगा, ओकरा बाद पेट्रोलियम हो जाएगा। अब देख लो, पेट्रोलियम, कुछ गलती लिख दिए ना, पेट्रोलियम देख लो, इसमें क्या क्या होता है। ओकरा बाद देखे ना, तो पेट्रोलियम के बाद भी प्राकृतिक गैस कुछ अपना होता है। ठीक है, प्राकृतिक गैस। ठीक है, तो इसमें देखेगा तो सब में देखो, पेट्रोलियम बोल दिए तो इसमें डीजल भी हो गया, अपना पेट्रोल भी हो गया। ठीक है, सब इसमें आ गया, आग जलाने वाला सब कुछ आ गया। बात क्लियर? तो कोयला को भी हम जलाएंगे तो क्या होगा, ताप उत्पन्न होगा। ताप उत्पन्न होगा तो फिर वाटर टैंक को गर्म करने में करेंगे, वेपर में बदलेंगे। वेपर में बदलने के बाद ही क्या होगा, टरबाइन पर उसको वेपर को छोड़ देंगे, वाष्प को छोड़ देंगे, और वाष्प क्या करता है, पहले प्रेशर उत्पन्न करता है, उसको ले जाकर छोड़ेंगे टरबाइन पे, टरबाइन को क्या करेगा, घुमाएगा, बिजली उत्पन्न हो जाएगा। फिर पेट्रोलियम को भी वही काम करेंगे, ये उसको भी जलाएंगे, पानी को गर्म करेंगे, या जब गर्म करेंगे तो क्या होगा, वेपर बनेगा। वेपर बनेगा तो वो वेपर क्या करता है,
प्रेशर उत्पन्न करता है और प्रेशर को हम डायरेक्ट टरबाइन पर छोड़ देंगे, मूव करा देगा। प्राकृतिक गैस को लीजिए तो ये भी क्या कर देंगे, टरबाइन, इसको भी हम वही काम करेंगे जो इसमें कर रहे थे। और इसको ना हम क्या कहते हैं, जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। समझ रहे हैं, जीवाश्म ईंधन भी कहा जाता है। समझ में आया, जीवाश्म ईंधन भी कहा जाता है। बात क्लियर, कौन दिक्कत नहीं ना है ना। चलिए आप लोग अभी क्या समझे कि ताप शक्ति के बारे में, ताप विद्युत शक्ति के बारे में आप लोग समझ गए बहुत अच्छा से, है ना। इसको इससे हम पानी को गर्म करेंगे, पानी को फिर वाष्प बनाएंगे, वाष्प प्रेशर उत्पन्न करेगा, इसको टरबाइन पे छोड़ेंगे, टरबाइन को मूव कराएगा, फिर बिजली बनेगा। हर क्षेत्र में क्या कर रहा है, हर कंडीशन में टरबाइन को घुमाइए रहा है, मतलब केनियो से नहीं छोड़ रहा है। समझ रहे हैं। ओकरा बाद एनटीपीसी के द्वारा क्या होता है, एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसके सहायता से ना ये बनाया गया था, ठीक है। हाँ, और बहुत अच्छा खासा काम किया था ये वाला, ठीक है। बहुत ज्यादा बिजली बनाया था। कौन, इसके सहायता से बनाया गया ताप विद्युत शक्ति, ठीक है। बहुत अच्छा खासा, समझ रहा है। देखो ये वाला जो टॉपिक है ना, ताप विद्युत शक्ति का वर्णन करे, सीधा कह देगा, या फिर ऐसे क्वेश्चन नहीं कहेगा तो कहेगा ना कि ताप विद्युत शक्ति सबसे पहले किसके द्वारा बनाया गया था, तो पता रहना चाहिए ना जी। तो ये सारी चीजें हैं जो छोटा मोटा बातें हैं, इसको याद कर लेना, मतलब समझ गए हैं लो ना। इसके बारे में कोई दिक्कत है, पूछे कोई तो बता दीजिएगा कि इससे क्या होता है। हम पेट्रोलियम हो या कोयला हो या प्राकृतिक गैस हो, इसको हम जलाएंगे, फिर ये ताप उत्पन्न करेंगे, ताप से, उस ताप से हम क्या करेंगे, जल को गर्म करेंगे, और जल को गर्म करेंगे, जल बदलेगा वेपर में, वेपर क्या करता है, प्रेशर उत्पन्न करता है, और प्रेशर को टरबाइन पे छोड़ देंगे, और वो क्या करेगा, टरबाइन को प्रेशर नचा देगा, और नचाएगा, बिजली उत्पन्न हो जाएगा, उसको भेज देंगे विद्युत गृह में, और वहां से अब छान करके घर में भेजा जाएगा, या डोमेस्टिक हो या फिर कमर्शियल हो। समझ में आया। और एनटीपीसी के द्वारा सबसे पहला, ठीक है, ताप विद्युत शक्ति बनाया गया था, जो बहुत ही आगे, मतलब बहुत ही ज्यादा काम किया था, बहुत ही ज्यादा कार्यरत रहा था, ठीक है। आज भी हो रहा है, आज भी हो रहा है। आज देखिए आजकल क्या हो रहा है, सोलर पैनल लग रहा है, नहीं, सोलर पैनल लग रहा है। ये भी क्या कर रहा है, बिजली बनाने में काफी अच्छा है। आने वाले समय में देखो हवा के माध्यम से और सौर ऊर्जा के माध्यम से ही बिजली बनाया जाएगा, क्योंकि अभी देख रहे हैं आप लोग, जल संसाधन चैप्टर पढ़े थे, वहां पर कितना जल का समस्या था, 2050 तक कितना मिलने वाला है। जल संसाधन में भी आप लोगों को बताए थे क्या कि 2050 तक कितना जल मिलने वाला है, एक अनुमान के तहत बताए थे कि नहीं इस बात को। तो देख सकते हैं इतना जब जल कम मिलेगा तो फिर बिजली बनेगा कहां से, बनेगा तो नहीं बनेगा, तो उसके लिए कुछ तो हमें उपाय करना पड़ेगा ना, तो करना पड़ेगा। तो पहले ही से हो गया है, पहले से हो गया है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बात समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। तो एक तो सोलर पैनल के मतलब सोलर के माध्यम से, सोलर प्लेट के माध्यम से भी हम सूर्य के ऊर्जा से, सूर्य के प्रकाश से हम बिजली उत्पन्न कर सकते हैं, करते हैं, ठीक है। आज भी होता है। और पवन के मतलब हवा के माध्यम से भी होता है, पवन चक्की को मूव करा करके। बात क्लियर, कोई दिक्कत